आज देश की सबसे बड़ी कोर्ट में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के खिलाफ दर्जनों पीआईएल पड़ी थी। सड़क से संसद तक सिर्फ एक ही शोर था, एसआईआर बंद करो, एसआईआर बंद करो। विपक्ष सांसद में चिल्ला रहे हैं, कई एनजीओ कोर्ट में लाइन लगा रहे थे, लेकिन गुरुवार को जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सीजीआई ने गुस्से में माइक थाम लिया और जो बोला वो सुनकर वहां मौजूद हर वकील की सांस रुक गई। सीजीआई ने सीधे सीधे कहा, ये सब पब्लिसिटी के लिए हो रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब कोई नई पीआईएल इस मामले में स्वीकार नहीं की जाएगी। रजिस्ट्री को मैं सख्त निर्देश देता हूं, कोई नई याचिका रजिस्ट्रार मत न करना। हुआ यूं कि कोर्ट में लगातार एसआईआर के खिलाफ पिटीशन पर पिटीशन दाखिल हो रही थी। हर राज्य से अलग अलग केस, असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, सब अलग अलग याचिकाएं दायर कर रहे थे। सीजीआई ने पूछा, आखिर एक ही मुद्दा पर 50-50 पिटीशन क्यों आ रही है? और फिर वो वाकई सुनाया, जिसे सुनकर कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। सीजीआई बोले, हमने एक रेलवे एक्सीडेंट का मामला देखा, एक गरीब आदमी ट्रैक पर मर गया। हमने मुआवजा देने का ऑर्डर दिया, लेकिन पैसा वारिसों तक नहीं पहुंचा। वो विधवा और उसके बच्चे गायब हो गए। हमने महीनों लगाकर उन्हें ढूंढा, जब ढूंढ निकाला और पैसे दिए तो उस विधवा के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो मैं आज भी नहीं भूल पाता। और यहाँ हमारा पूरा दिन एसआईआर चिल्लाने में निकल जाता है। जो असली पीड़ित होते हैं वो आखिरी बेंच पर बैठे रहते हैं, शाम 4 बज जाते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता और वो बिना सुनवाई के घर लौट जाते हैं। क्या यही न्याय हो रहा है इस देश में? सीजीआई की आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे जब वो ये बोल रहे थे। फिर उन्होंने सख्ती से कहा, अब हर केस में बार बार मेंबर्स को टाइमलाइन देनी होगी। एसआईआर जैसे मामले में दिन लग जाता है, लेकिन मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ वाले केस पीछे रह जाते हैं। मैं इस कोर्ट में समय का बराबर बंटवारा चाहता हूँ। और फिर आया वो सबसे बड़ा झटका। सीजीआई ने एक ही झटके में सारी नई एसआईआर पिटीशंस पर रोक लगा दी। साथ